तो दोस्तों क्लास 11 इंग्लिश क्वेश्चन पेपर। तो आज 28 फरवरी को क्लास 11 का एग्ज़ाम हुआ था इंग्लिश का। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके क्या क्या पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। तो पहले सेक्शन ए में आपके पास था पहला पैसेज जो कि 10 नंबर का था, और इसमें पहला क्वेश्चन था कि जो अब्दुल कलाम थे उनकी मदर का जो लीनिएज था वाज मोर डिस्टिंग्विश्ड हाउ। तो इसका आंसर देखिए बिल्कुल आसानी से आपको मिल जाता। पहला वाला पैराग्राफ काफ़ी इजी था, पहला वाला पैसेज जो था वो काफ़ी इजी था। तो ये देखिए, ये था कि वन ऑफ हर 4 बियर्स हैविंग बीन बेस्टोर्ड द टाइटल ऑफ बहादुर बाय द ब्रिटिश। तो ये लिख सकते थे आप इसमें आंसर। सेकेंड क्वेश्चन था इन अर्ली चाइल्डहुड व्हाट डिड अब्दुल कलाम नो अबाउट द अरेबिक प्रेयर्स। तो अगर आप पैराग्राफ को पैसेज को ध्यान से पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि ही वॉज श्योर दैट प्रेयर्स रीच्ड गॉड। उन्हें प्रेयर समझ तो नहीं आती थी, लेकिन उनको ये श्योर था कि प्रेयर्स जो है गॉड तक पहुंच रही हैं। अब्दुल कलाम जिस एरिया में रहते थे वहाँ पर मुस्लिम्स माइनॉरिटी में थे, नहीं ये गलत है। पैसेज अगर आप ध्यान से पढ़ें, हिंदूज़ मेजॉरिटी में थे, नहीं मुस्लिम्स मेजॉरिटी में थे। तो ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा नहीं है, तो इसलिए दोनों ऑप्शन गलत हो गई। मुस्लिम्स एंड हिंदूज़ लिव्ड इन फ्रेंडली मैनर, ये देखिए आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि यहाँ पे ये साफ साफ लिखा हुआ है इस पैसेज में। अगर आप देखें तो ये मिल जाएगा यहाँ पे ये रहा, हिंदूज फैमिली टू लिविंग विद देयर मुस्लिम नेबर्स। इस वाली लाइन से इसका आंसर बन जाता है। उसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन था डैश इन ट्रेडिशनल ड्रेस डिस्कस्ड स्पिरिचुअल मैटर्स विद पाक्षी लक्ष्मणा। तो कौन डिस्कस करते थे? तो वो थे, दोनों करते थे डिस्कस, लेकिन यहाँ पे एक तो आ गए हैं, तो दूसरे बच्चे कौन? अब्दुल कलाम के फादर। तो अब्दुल कलाम्स फादर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिफ्थ में था वाई अकॉर्डिंग टू जैनुल अब्दीन वर प्रेयर्स इम्पोर्टेंट। तो इसका अगर आप करेक्ट आंसर देखेंगे तो पैसेज के हिसाब से मुझे लग रहा है ऑप्शन ए करेक्ट बन जाएगा, मेड वन फ्री फ्रॉम द डिवीजन ऑफ वेल्थ, जो कि पैसेज में पढ़ के आपको पता लग जाएगा। कन्विंस्ड का मतलब यहाँ पे कंप्लीटली श्योर, जितने भी ऑप्शन है उसके हिसाब से देखा जाए तो। और अटायर का मतलब क्लोथ्स। अब्दुल कलाम्स फादर वाज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ, तो इसमें बताना था अब्दुल कलाम के जो फादर थे वो किसके क्लोज फ्रेंड थे। तो जो पंडित थे, ये हाईएस्ट प्रीस्ट जो ये रामेश्वरम टेम्पल में थे, ये वो उनके क्लोज फ्रेंड थे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ। तो इसका आंसर ये बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें नेम एनी टू बुक्स रिटन बाय एपीजे अब्दुल कलाम, ये तो बहुत ही आसान आंसर हो गया। पैसेज के स्टार्टिंग में ही बुक्स के बारे में मेंशन है, ये देखिए। तो ये उन्होंने बुक्स लिखी, इसमें से आप उठा के लिख सकते थे कोई भी 2 बुक्स के नाम। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पैसेज में से डिसयूनिटी का मतलब मतलब नहीं, एंटोनियम, इसका अपोजिट। तो डिसयूनिटी का अपोजिट जहाँ पे मुझे लग रहा है, तो ये पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि एक ही वर्ड ऐसा बचा है जो इसका एंटोनियम हो सकता है, वो रहा ये। नेक्स्ट हमारे पास था मॉडर्न। मॉडर्न का अपोजिट जहाँ तक मुझे लग रहा है ट्रेडिशनल आएगा, ट्रेडिशनल पैसेज में मेंशन है, तो पैसेज को पढ़ के आपको ट्रेडिशनल वर्ड मिल जाएगा। दूसरा जो पैसेज था उसके आंसर्स की बात करते हैं। द रिसर्चर्स फ्रॉम मिशिगन गैदर्ड द डेटा फ्रॉम देयर स्टडी फ्रॉम एन। तो ये आर्काइव्स ऑफ न्यूज़ डेटा, इसका करेक्ट आंसर ये लग रहा है मुझे, आर्काइव ऑफ न्यूज़ डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन था सिलेक्ट द इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एडिड बिफोर पैराग्राफ 1। पैराग्राफ 1 से पहले क्या इन्फॉर्मेशन ऐड की जा सकती है। तो इसका ऑप्शन एक करेक्ट लग रहा है मुझे कि द मेथड्स बाय विच फेक न्यूज़ इज स्प्रेड। लिस्ट द रीजंस बिहाइंड द कंडक्शन ऑफ स्टडी ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। तो ये आपको रीजंस बताने थे, क्या रीजंस है कि मिस इन्फॉर्मेशन
फैलती है। तो इसका भी आंसर आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। इसका आंसर आपको मिलेगा यहाँ पे, देखिए ये रहा। ये रीजंस मेंशन है, एक पॉलिटिकल हो गया और एक है हमारे पास प्योर मिसचीफ, प्योर इकोनॉमिक्स। तो ये रीजंस आप लिख सकते थे यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लीट करना था सेंटेंस। तो बायोग्राफ को देखकर आप क्या इन्फर करेंगे मिस इन्फॉर्मेशन जो स्प्रेड हो रही है उसके बारे में। तो इस बायोग्राफ को देखकर आप कह सकते हैं कि अप्रैल 6 को जो है सबसे ज़्यादा जो है डिबंक्ड मिस इन्फॉर्मेशन हुई है। तो और या फिर फरवरी 17 में सबसे कम। तो ये जो भी आपको यहाँ से रिज़ल्ट दिख रहा है वो बस आप लिख सकते थे यहाँ पे। या ये भी कह सकते हैं कि पहले बढ़ रही है, पहले इतनी मिस इन्फॉर्मेशन नहीं थी या इतनी मिस इन्फॉर्मेशन नहीं हुआ करती थी, लेकिन बाद में देखिए ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये भी एक इसका इन्फ्रेंस निकाल कर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास रिले के बारे में आपको बताना था। तो रिले यहाँ पे अगर आप पैसेज को ध्यान से पढ़ें, उसमें जो रिले कहा गया है एक तरह से डिलीवर करना, ट्रांसमिट करना, उससे रिलेटेड है पैसेज में। तो यहाँ पे भी डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे न्यू टेलीविज़न ट्रांसमीटर्स एंड रिले स्टेशंस। तो ये सही लग रहा है, डी आंसर इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 था इसमें, एन आर्काइव ऑफ सर्कुलेटेड मिस इन्फॉर्मेशन इज मेंटेन्ड बाय टाइटल सिविक टेक्नोलॉजी। ये सही था। और ये वो क्यों कर रही थी, ताकि एक्यूरेट न्यूज़ जो है ज़्यादा एक्सेसिबल हो सके। तो इसका आंसर मुझे लगता है कि करेक्ट आंसर है इसका बी, कि वो ये मेंटेन कर रही है ताकि लोगों तक जो है एक्यूरेट न्यूज़ एक्सेसिबल हो सके। तो 1 इज़ द कोज ऑफ 2, कि क्यों वो मेंटेन कर रही है इतनी सारा न्यूज़ डेटा, ताकि करेक्ट एक्यूरेट वाली न्यूज़ एक्सेसिबल हो सके। तो फर्स्ट सेकंड का कोज है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो मैंने बी ऑप्शन पे कहा आपको। उसके बाद इस पैसेज का एसेंस के हिसाब से आप क्या कह सकते हैं इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए लग रहा है डी। उसके बाद जो लास्ट था आपके पास 8th, बेस्ड ऑन द गिवन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा व्हाट कैन बी कंक्लूडेड जनवरी और फरवरी। तो देख सकते हैं आप जनवरी में कम हुआ था मिस इन्फॉर्मेशन का डिबंक्ड, और फरवरी में थोड़ा आई थिंक, हाँ फरवरी में ज़्यादा हो गया। जनवरी में सिर्फ 10+2 और यहाँ पे 15+4+3। तो फरवरी में ज़्यादा है, ये लिख सकते थे आप इसमें। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन था आपका नोट मेकिंग का। तो नोट मेकिंग का तो खैर आंसर अलग अलग तरह से दिया जा सकता है, लेकिन इसका टाइटल मैं आपको बता सकता हूँ। टाइटल आप नीम के बारे में था पूरा का पूरा पैसेज। तो एक सूटेबल टाइटल मुझे लगता है सिग्निफिकेंस ऑफ नीम ट्री। तो ये आप टाइटल दे सकते हैं। बाकी ग्रामर में देखिए, तो ए में मुझे लगता है कि यहाँ पे आ जाएगा डोंट, बी में आ जाएगा लैक्ड, सॉरी लैग नहीं लैक आएगा, और सी में आ जाएगा आर, और बचा डी। तो डी में शुड बी। तो ये थे पॉसिबल आंसर्स जो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ तक हो सकते थे। उसके बाद जंबल वर्ड्स थे और बाकी आपका लिटरेचर पार्ट था। उसके आंसर्स तो खैर आप बुक से दे सकते हैं। और अगर फिर भी अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको चाहिए तो आप कमेंट करें, और साथ में इस क्वेश्चन पेपर की पूरी PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ से आप उसे डाउनलोड करके पूरा क्वेश्चन पेपर एक बार फिर से देख सकते हैं, अगर आपने देखा नहीं है तो। वैसे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनके पास तो खैर होगा ही। बाकी अगर कोई ऐसा व्यूअर जिसने एग्ज़ाम नहीं दिया है, या फिर ये अगर वो वीडियो देख रहा है अगले साल यानी कि 2025 में, तो उसके लिए भी PDF यूज़फुल होगी। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसे डाउनलोड कर सकते हैं।